स्मार्टो के एडोब फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने टाइप मेन्यू के बारे में जाना। आज हम जानेंगे सिलेक्ट मेन्यू के बारे में। हमने फोटोशॉप में बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स को देखा। तो किसी भी तरह की सिलेक्शन करने के लिए हम मार्क्यो टूल्स और लेसर टूल्स यूज करते हैं। तो इन सिलेक्शंस को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम? हमारे पास एक पूरा सिलेक्ट का मेन्यू है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, जिससे कि हमारी पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास था डी सिलेक्ट। मान लीजिए आपने कोई सिलेक्शन कर रखी है, जैसे कि आप कंट्रोल डी दबाते थे, वही ऑप्शन है ये कंट्रोल डी सिलेक्ट। इसके बाद हमारे पास है रीसिलेक्ट, जो अभी आपने सिलेक्शन हटाई है उसको दोबारा सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है इनवर्स को समझने के लिए पहले मैं एक बार मैजिक पेन टूल से ये स्पेक्स सिलेक्ट करूंगा। थोड़ी टॉलरेंस और बढ़ाते हैं ताकि पूरा सिलेक्ट हो। तो अगर मैं इन्वर्स करूंगा अपने सिलेक्शन को, तो जो हमने सिलेक्ट कर रखा था उसको इन्वर्ट कर दिया इसने। अब सिर्फ स्पेक्स को छोड़ के बाकी सब सिलेक्टेड है। अगर मैं अभी डिलीट की दबाऊंगा तो हमारे स्पेक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ डिलीट होगी। इसके बाद हमारे पास है लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस, जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस लेयर में ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो मेरे पास 3 लेयर्स हैं। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो और लेयर से हमारी जो बैकग्राउंड लेयर होती है वो हमेशा लॉक्ड रहती है। उसके अलावा बाकी सब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सारी लेयर्स हमारे पास सिलेक्ट हो गई। इसके बाद डीसिलेक्ट लेयर्स, जो अपने लेयर सिलेक्ट कर रखी है वो डीसिलेक्ट हो जाएंगी उससे। अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड लेयर्स। आप नाम से सर्च कर सकते हैं किसी भी लेयर को। जैसे मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो सिर्फ सेकंड लेयर मेरे पास बच जाएगी। इसके बाद हमारे पास है कलर रेंज। इसके लिए पहले मैं एक लेयर सिलेक्ट करूंगा, बाकी दोनों को भी डिलीट करते हैं। तो बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करते हैं। कलर रेंज से बहुत ही आसानी से हम पूरी लेयर में एक स्पेसिफिक कलर को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट कलर है ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सैंपल्स लूँगा। यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ सैंपल्स को। तो मैं जगह जगह से वाइट कलर के सैंपल्स लेता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू आ रहा है कि क्या मुझे सिलेक्शन में मिलेगा। तो इसकी फजीनेस या कहें कि हम टॉलरेंस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो वाइट एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया कलर वाइज। अगर मैं मैजिक पेन से या किसी और टूल से इसको सिलेक्ट करने लगता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता। तो पूरी लेयर में एक सिंगल कलर ढूंढना हो तो हम कलर रेंज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको किसी भी कलर से रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसे ग्रे से रिप्लेस करना चाहूँ तो फिल मारा मैंने और कलर हमने रिप्लेस कर दिया। तो कलर वाइज हम सिलेक्शन करने के लिए कलर रेंज ऑप्शन चूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास मास्क आते हैं। जो हमने लेयर में मास्क बनाने सीखे थे उनकी सिलेक्शंस के लिए हम मास्क को रिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन की एज को रिफाइन करना चाहें तो
एज एक्चुअली हमारी बहुत शार्प होती है शुरू में, तो यहाँ से मैं रेडियस एडजस्ट कर सकता हूँ। आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसे मेरा जो एज है वो ब्लर हो रहा है। मैं फेदरिंग बढ़ा सकता हूँ, इससे हम स्मूथ कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के एज को। तो हमारा एज अब उतना शार्प नहीं होगा जितना वैसे शार्प रहता है। ओके करूँगा तो मेरे को एक सिलेक्शन मिल जाएगी जो कि साइड से थोड़ी ब्लरी टाइप की है। इसको अगर मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं और ये लेयर हाइड करूं तो आपको एजेस पे ब्लरिंग दिखेगी। तो हम अपने शार्प एजेस जो हमारे सिलेक्शन के हैं उसको रिफाइन कर सकते हैं वहां से। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफाई। अगर हम अपनी सिलेक्शन को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो हम पिक्सेल्स में यहाँ से एक बॉर्डर दे सकते हैं। जो भी हमारा सिलेक्शन होगा उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा गए 10 पिक्सल के करीब, और वहाँ पे एक बॉर्डर बन गया, जबकि हमने ओरिजिनली एक बॉक्स बनाया था। इससे अगला ऑप्शन सिलेक्ट में हमारे पास है स्मूथिंग का। स्मूथिंग जो हमारे शार्प एजेस हैं बिल्कुल कॉर्नर्स वाले, उनको राउंड करने के लिए यूज होता है। फेदर जो होता है वो हमारे सारे पिक्सल्स को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता है, एजेस पे काम करता है जो फेदरिंग होती है। और जो स्मूथिंग होती है वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे काम करता है। मान लीजिए मैं इसको 60 पिक्सल्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये राउंड हो गया एजेस से, और ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्शन हुई है, लेकिन एजेस जो थे हमारे वो अभी भी बिल्कुल शार्प है। अगर मैं इसको फेदर करता तो हमारे जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाते। आप यहाँ पे देखो, यहाँ इसको शार्प होना चाहिए था लेकिन ये स्मूथ आउट हो गया उससे। फेदरिंग आपको थोड़ी सी कम करके दिखाता हूँ। 50 पिक्सल्स की बजाय अगर हम 20 पिक्सल रखते तो कुछ ऐसी फेदरिंग होती। शार्पनेस कम करने के लिए एजेस की हम फेदर यूज करते हैं, और कॉर्नर्स के रेडियस के लिए हम स्मूथ यूज करते हैं। ये किसी भी टूल से की हुई सिलेक्शंस पर ये चीज़ें काम करती हैं। इससे पहले हमारे थे एक्सपेंड। अगर हमें सिलेक्शन छोटी लग रही है, 10 पिक्सल बढ़ानी है तो एक्सपेंड हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इन सारे टूल्स को कंबाइन भी कर सकता हूँ। अगर मैं कलर रेंज से स्पेक्स को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड कर सकता हूँ अपने सिलेक्शन को 10 पिक्सल से, फेदर कर सकता हूँ 20 पिक्सल से। तो ये सब टूल्स कंबाइन करके आप अपनी सिलेक्शन को और ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद है सिमिलर। मान लीजिए मैं एक कलर सैंपल देता हूँ इसको। इससे पहले है ग्रो। ग्रो क्या करता है, जो आपने कलर सैंपल लिया, जिस कलर सैंपल पे लिया है उससे मैचिंग उसको जो भी दिखता है उस पर ग्रो कर देता है उसको। ऐसे ही हमारे पास एक सैम्पलिंग के लिए है सिमिलर। इसको जहाँ भी सिमिलर कलर की चीज़ें दिखेंगी ये वो सिलेक्ट करके दे देगा। जैसे मैंने इसको भी एक वाइट सैंपल दिया था। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म। मान लीजिए मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो मैं सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ जिस साइज में मैं चाहूँ।
इसके बाद हमारे पास है एडिट इन क्विक मास्क मोड। ये वही मास्किंग है। अब हम मास्क मोड में आ गए हैं। हमारे पास ब्लैक और वाइट ब्रश है। अब मैं ब्रश का यूज करके जो भी मेरे को सिलेक्ट करना है वहाँ पर ब्लैक ब्रश चलाऊंगा, जहाँ से सिलेक्शन हटानी है वहाँ वाइट ब्रश चलाऊंगा, और जब मैं मास्किंग मोड क्लोज करूंगा तो वही एरियाज मेरे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन। मैं एक सिलेक्शन करके उसको सेव कर सकता हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे मैं यहाँ ब्रेन नाम देता हूँ अभी इसको, और सिलेक्शन हटा देता हूँ और मैं कुछ भी काम कर रहा होता हूँ तो बाद में मुझे उस सिलेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं लोड कर सकता हूँ उसी सिलेक्शन को। तो ये था हमारा सिलेक्शन मेन्यू। इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे फिल्टर मेन्यू के बारे में। थैंक यू।